माफिया अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो हटवा गांव जो है वो पहुंच चुका है और ऐसे में हम हटवा गांव में मौजूद हैं और आपको यहां की स्थिति जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हटवा गांव जाने वाला मार्ग है और इसी मार्ग से होते हुए शव जो है अभी थोड़ी देर पहले जो है वो इसी गांव में पहुंचा है। आपको बता दें कि जब अतीक के बेटे बाल सुधार गृह में बंद थे तो उसके बाद जब उन्हें रिहा किया गया तो उनकी जो बुआ है परवीन अहमद कुरैशी उन्हीं को जो है सौंपा गया था और उसके बाद से ही वो हटवा इलाके में रह रहे थे। जिस तरीके से कल झांसी में सड़क दुर्घटना में अतीक अहमद के बेटे आबान और उसके साथी सोनू की जो है वो मौत हो गई थी, 3 अन्य लोग जो है घायल हुए थे। अब उसके बाद यहाँ पर शव जो है वो पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आज जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद जो है कसारी मसारी यानी कि पैतृक जो कब्रिस्तान है अतीक अहमद का, वहाँ पर जो है सुबुर्दे खाक किया जाएगा यानी कि दफनाया जाएगा। ऐसे में जो कब्र है वो भी कसारी मसारी में जो है खोदी गई है, क्योंकि वो कसारी मसारी का जो कब्र जो है वो वही कब्र है जहां पर अतीक के पिता हाजी फिरोज अहमद को दफनाया गया था। उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को और इसके साथ ही झांसी एनकाउंटर में मारा गया अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद को भी वहीं पर दफनाया गया था। उसी के जस्ट बगल में जो है कब्र अब आबान की जो है खोदी गई है और यहाँ पर जो है पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कड़ी कर दी गई है। निगरानियां यहाँ पे की जा रही हैं। कब्रिस्तान के पास भी जो है पुलिस का जो कड़ा पहरा है वो यहाँ पर है और तमाम बड़ी संख्या में जो है लोग जो है हटवा गांव पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के खात्मे के बाद जो है लोग जो है डरे सहमे थे। उस वक्त लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन इस वक्त की स्थिति मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग जो है अब गाँव में जो है वो पहुंच रहे हैं और अब कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर गहमागहमी का जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। लगातार लोगों के गाँव में आने का जो सिलसिला है वो जारी है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस से जब शव को लाया जा रहा था तो उसके पीछे दर्जनों गाड़ियों के जो काफिले थे वो दिखाई दे रहा था। इस वक्त हम मौजूद हैं हटवा गांव में और यहाँ पर अतीक अहमद के बेटे आबान का जो शव है वो गांव में पहुंच चुका है और आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से आप देख सकते हैं ये हटवा गांव है। यहाँ पर तमाम जो रिश्तेदार और जो नातेदार हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए। यहाँ पर तमाम लोगों की जो भीड़ें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। हटवा गाँव में इस वक्त हम मौजूद हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मिलने के बाद मुलाकात करके यहाँ से जा रहे हैं। पीछे की तस्वीर भी हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पुलिस जो है यहाँ पर निगरानी के रूप में यहाँ पर तैनात की गई है और ये हटवा गांव का आने वाला ये मार्ग है। इसी मार्ग से होते हुए लोग जो है हटवा गांव में पहुँच रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले ही शव जो है वो इस गांव में पहुँचा था और जैसे ही आसपास के गाँव के लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि शव जो है गाँव पहुँच चुका है तो यहाँ पर लोग जो है लगातार आने का जो क्रम है वो लोगों का यहाँ पर जारी है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे यहाँ पर नज़र आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अतीक अहमद के जो 2 बेटे हैं यानी उमर और अली जो जेल में बंद हैं उन्होंने पेरोल के लिए अपील कर रखी है और ऐसे में बताया जा रहा है कि शाम को जो है शव जो है सुबुर्दे खाक किया जाएगा, क्योंकि पेरोल का इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर कोर्ट क्या उनको पेरोल देती है, क्या वो यहाँ पर जनाजे में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए बताया जा रहा है कि शाम तक जो है वो इंतज़ार करेंगे और शाम में ही जो है शव को जो है कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा, यानी कि अतीक अहमद के जो पैतृक कसारी मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो है आबान को जो है सुबुर्दे खाक किया जाएगा और लोगों की यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।